Good morning, students. I am Tamanna from CSC department in Satyam Polytechnic College at Nakodar. आज आपका सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ सेमेस्टर थर्ड. ठीक है, एक इसमें टॉपिक था फाइल एलोकेशन मेथड्स. ठीक है, ये बहुत से पेपर में आता है. 5 नंबर क्वेश्चन है. फाइल को हम कैसे एलोकेट करते हैं, डिफरेंट वेज है फाइल को एलोकेट करने के लिए. ठीक है, जैसे हम अपने डिस्क में स्पेस एलोकेट करते हैं. अगर हमारे पास कोई भी पुरानी फाइल है, ठीक है, उसकी मेमोरी भर जाती है, तो हम क्या करेंगे, जब कोई न्यू फाइल्स आने वाली हो तो हम पिछली वाली मेमोरी को डिलीट कर देते हैं, स्पेस बनाते हैं नवी मेमोरी को एक्सट्रैक्ट या उसे अपेंड करने के लिए. ठीक है, हार्ड डिस्क में बहुत सी फाइल होंगी. ठीक है, सबसे ज़्यादा मेन टास्क होता है हर एक फाइल को स्पेस देना, हर एक फाइल को स्पेस एलोकेट करवाना. ठीक है, ज़्यादातर स्पेस हार्ड डिस्क तो खुद स्पेस हार्ड डिस्क जो होती है उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होती है, आप मल्टीपल्स फाइल स्टोर कर सकते हो. पर अगर आपने किसी और फाइल जिसका मतलब साइज़ बिग हो और आपने उसे स्टोर करवाना है, तो आपको अपनी पुरानी फाइल को थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी फाइल में सेव करना पड़ेगा और न्यू फाइल्स को वहाँ सेव या इंसर्ट करवाना पड़ेगा. ठीक है, फाइल को एलोकेट करने के लिए या फाइल को रखने के लिए 3 तरीके दे गए हैं हम कैसे अपनी फाइल्स को रख सकते हैं. सबसे पहले है कंटीन्यूअस एलोकेशन, दूसरा तरीका है चेन और इंडेक्स एलोकेशन और तीसरा है इंडेक्स एलोकेशन. सबसे पहले कंटीन्यूअस फाइल एलोकेशन, इसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा. हमने कोई भी फाइल आई, जैसे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, अगर हमने रिमूव करना है, जो पहली होगी उसे रिमूव करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. ऐसे हम एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी हम फाइल को स्टोर करवाई जाएंगे. ठीक है, कंटीन्यूअस मेमोरी में. हाँ, इसमें जो आप स्पेस एलोकेट करेंगे वो ब्लॉक की फॉर्म में होगा. ब्लॉक में जैसे डब्बे, छोटे छोटे सेल्स की फॉर्म में आपको दे जाएंगे. अगर फर्स्ट ब्लॉक भर गया, फिर दूसरे ब्लॉक में अपना डाटा स्टोर करोगे, तीसरे में. ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या है? सबसे सिंपल तरीका है, जैसे हम क्यू में लाइन बनाते हैं वैसे ही एक के बाद दूसरा. ठीक है, इसमें क्या है, आप सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल एक्सेस मेथड कर सकते हो. सीक्वेंशियल में जैसे आप सबसे पहले जो आया उससे प्रायोरिटी वाइज आप प्रायोरिटी नहीं कह सकते, जो सबसे पहले एंटर होगा उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, उसमें सीक्वेंशियल रहेगा. ठीक है, इसमें बहुत से ऑपरेशन लग सकते हैं. इसका मेजर डिसएडवांटेजेस ये है, अगर हमने कोई भी सपोज, इसका डिसएडवांटेजेस ये है, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है, अगर हमने अपने 5th ब्लॉक में फाइल स्टोर की है, ठीक है, अगर हमने 5th ब्लॉक में फाइल स्टोर की है और 7th फाइल हमें बाकी सारी फाइल्स चाहिए, तो हमें वो रिमूव करनी है. ये नहीं वो 5th वाली बीच में से हम उसे रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. सबसे पहले फर्स्ट रिमूव होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड. इसका मेजर डिसएडवांटेजेस ही ये है. चेन और लिंक एलोकेशन. चेन में ये नहीं कि ये कंटिन्यूअस के एक के बाद दूसरी. चेन का मतलब चेन बनानी है, या तो आप प्रायोरिटी वाइज लगा सकते हो, ठीक है, या तो आप किसी का एड्रेस, सपोज इसका क्या है, आपने पहली डायरेक्टरी में उसका एड्रेस स्टोर करवाया पहले ब्लॉक में, पहले ब्लॉक का जो भी डाटा है, ठीक है, वो स्टोर होगा और उसके सेकंड ब्लॉक का एड्रेस स्टोर कर रखेगा. ठीक है, फिर थर्ड ब्लॉक का ऐसे ही वो डाटा स्टोर करवाएगा, अगले का एड्रेस स्टोर कर लेगा, उसका डाटा स्टोर करवाएगा, उसके अगले का, ऐसे ही आपकी चेन चलती जाएगी. ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा, फाइल्स एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बढ़ती ही जाएगी. ठीक है, ये सिंगल फाइल को आप ऑपरेशंस नहीं लगा सकते, ये चेन्स में आपके ऑपरेशंस लगेंगे.
इसमें रैंडम एक्सेस डिफिकल्ट है, ठीक है। इंडेक्स क्या में क्या है, इसमें क्या है, आप एक ब्लॉक हो उसे पहले रिजर्व करवाएंगे। रिजर्व मतलब उसके एड्रेस के नाम से डाटा को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। जितनी देर तक आप एड्रेस ऑफ ब्लॉक के डाटा स्टोर नहीं करवाते तो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ फाइल। इंडेक्स एलोकेशन में क्या है, आप एक ब्लॉक को रिजर्व करेंगे, एड्रेस उसका डाटा और उसका एड्रेस क्या है हम ब्लॉक में स्टोर करवा देंगे। इसमें क्या है, पहला जो ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक होगा वो इंडेक्स के फॉर्म में, जैसे आप लिंक लिस्ट यूज़ करते हो उसमें आप लिखते हो A0, उसमें क्या है हम इंडेक्सिंग करते हैं। ऐसे ही हमने इंडेक्सिंग एलोकेशन का ब्लॉक्स में फाइल स्टोर करवाएंगे। इसमें भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होंगी, रैंडम असेसेबल इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसमें बड़ी बड़ी फाइल्स में ऑपरेशंस लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल एलोकेशन मेथड, फाइल की टेक्निक्स। कभी पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट ऑन अ कंटीन्यूअस और अ चेन लिंक एलोकेशंस, ठीक है, और कभी पूछ लेते हैं चेन और इंडेक्स में। नेक्स्ट है फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री स्पेस मैनेजमेंट का क्या है, हमने अपनी हार्ड डिस्क में स्पेस, मतलब अगर हमारे पास डिस्क के अमाउंट ऑफ स्पेस हमारे डिस्क में लिमिटेड है तो हम क्या करते हैं, उसी स्पेस को रीयूज़ कर लेते हैं। उस पुरानी फाइल को डिलीट कर न्यू फाइल उसकी जगह पर हम एंटर करवा देते हैं। आगे फ्री स्पेस को मैनेज करने के लिए भी 3 प्रोसेस है। एक है बिट वेक्टर, लिंक लिस्ट और इंडेक्सिंग। जैसे हमारे पास सपोज मेरे पास 4 फाइल्स है, चारों का डाटा स्टोर्ड है, 5वीं फाइल मैंने एंटर करवानी है और मुझे फर्स्ट वाली फाइल या सेकंड वाली फाइल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट की जगह पर अपना 5th वाला डाटा स्टोर करवा दूँगी और जो फर्स्ट वाला डाटा है वो बफर में स्टोर होगा। बफर में क्या है, ये टेम्परली स्टोर होगा, ठीक है, और इससे क्या होगी, एलोकेट हो जाएगी स्पेस। पहला आता है बिट वेक्टर। बिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें हर एक डिस्क के ब्लॉक में हम सिंगल बिट को एसोसिएट करेंगे, ठीक है। 1 होगा अगर ब्लॉक फ्री है, ठीक है। 0 होगा अगर हमारे ब्लॉक जो है वो यूज़ होगा, हर एक फाइल यूज़ होने वाला है किसी भी फाइल्स में, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, सिंपल टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या है, हार्डवेयर को डिफ़िकल्टी होती है ब्लॉक्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। लिंक लिस्ट का मैंने बताया है, अगर एक ब्लॉक पॉइंटर यूज़ करेंगे, पॉइंटर पहले पॉइंट करेगा फ्री ब्लॉक को, फिर उसके नेक्स्ट फ्री ब्लॉक को पॉइंट आउट करेगा। इसमें क्या है, एलोकेशन होगी फ्री स्पेस को, हम इजीली देख सकते हैं कौन सा फ्री ब्लॉक है और कौन सा स्टार्ट होने वाला है अभी। डिसएडवांटेजेस इसकी मेन है, टाइम कंज्यूम बहुत लेगा। एक डिस्क, इसमें क्या है, डाटा का करप्शन या हैकिंग वगैरह ज़्यादा हो सकती है। इंडेक्सिंग में क्या है, इसमें क्या है, हम पहला डाटा जो पहला ब्लॉक है उसमें हमने एड्रेस स्टोर करवाया और उसके दूसरे फ्री ब्लॉक में भी ऐसे ही हमने एड्रेस स्टोर करवा दिया। अगर तो वो सिंगल ब्लॉक होगा तो वो एड्रेस स्टोर करवा लेगा फ्री ब्लॉक का, जितनी देर तक उसकी लास्ट एंट्री तक उसकी पड़ती नहीं है इंडेक्सिंग में। इसमें है कोई भी फ्री ब्लॉक है उसे एक सिंगल ब्लॉक इंडेक्सिंग में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स होता है हर एक ब्लॉक को फिल करने के लिए। थैंक यू।